जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम प्यारे साथियों। मैं आपका साथी अजीत आप सबका दिल खोल कर स्वागत करता हूं अपनी इंग्लिश की शानदार क्लास में। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं नाउन की चौथी क्लास पे। गुरुजी नाउन की चौथी क्लास पे बात करने वाले हैं, तो इसका मतलब कि इससे पहले नाउन की भी 3 क्लासें हो चुकी हैं। तो बिल्कुल नाउन की इससे पहले हम लोगों ने बेटा 3 क्लासों को पढ़ा है, बहुत ही गंभीरता से, बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत ही बेसिक टू एडवांस लेवल में पढ़ा है। तो आज हम लोग नाउन की चौथी क्लास पे बात करने वाले हैं। तो नाउन की चौथी क्लास पे चलने से पहले जितने भी शेयर लाइव सेशन के साथ जुड़े हैं वो सभी एक बार सेशन को अपने साथियों में शेयर करें। जिन साथियों ने सेशन को लाइक नहीं किया बेटा, सभी लोग एक बार लाइक करिए और शेयर तो इसको इस कदर कर दीजिए कि जहां तक हो सके वहां तक आप इसको फैला दीजिए। तो चलिए, नाउन की आज जो चौथी क्लास है वो बहुत ही शानदार है और बिल्कुल यहां से आपको अग्निवीर के एग्जाम में भी एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 1 नंबर आएगा यहां से। नाउन जेंडर से आता है। अगर आपको एनडीए का एग्जाम देना है तो बिल्कुल वहां पे बेटा एक क्वेश्चन तो आएगा, लेकिन वो 4 नंबर का होता है। तो चलिए, कहने का मतलब कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी, लेकिन नाउन जेंडर से क्वेश्चन आना बिल्कुल तय है। तो चलिए, नाउन जेंडर को बहुत ही कायदे से हम लोग देखने वाले हैं। तो गुरुजी बिल्कुल सभी को जय हिंद भाई, सभी शेरों को गुड इवनिंग, सभी को जय हिंद। अब बेटा सभी लोगों का दिमाग इधर होना चाहिए। चलिए, अब गुरुजी आज जो हम लोग बिल्कुल नाउन का नाउन को मैंने बताया था कि बेटा टोटल 4 स्टेप में आपको पढ़ना है। एक इसका बेसिक स्टेप होता है, एक इसका सम इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ नाउन, यानी नाउन के कुछ एडवांस टाइप के रूल्स होते हैं, वो दूसरा स्टेप होता है। तीसरा स्टेप बेटा नाउन जेंडर होता है और चौथा स्टेप मेरे बच्चे क्या होता है? तो चौथा स्टेप होता है मेरे बच्चे क्या? नाउन नंबर। तो कहने का मतलब आज हम लोग तीसरे स्टेप पे पहुंच चुके हैं, यानी जो आज हम लोग नाउन पे बात करने वाले हैं वो बात बेटा हम लोग करेंगे जेंडर पे। नाउन जेंडर के आधार पर कितने टाइप के होते हैं, या नाउन जो होता है तो जेंडर के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया है। गुरुजी नाउन के जेंडर कितने होते हैं? तो अगर आपसे बात करी जाए तो नाउन के जेंडर कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने जेंडर होते हैं नाउन के? गुरुजी 4 जेंडर होते हैं। कौन कौन से 4 जेंडर होते हैं जरा लिखिएगा। एक आपने सुना होगा मैस्कुलिन। क्या सुना होगा? एक आपने बेटा सुना होगा कैसा जेंडर? एक आपने सुना होगा मैस्कुलिन जेंडर। दूसरा इसका क्या होता है? दूसरा होता है गुरुजी फेमिनाइन जेंडर। कैसा जेंडर? फेमिनाइन जेंडर। दूसरा गुरुजी कौन सा जेंडर होता है? फेमिनाइन जेंडर। और तीसरा गुरुजी होता है कॉमन जेंडर। कैसा जेंडर? तो गुरुजी तीसरा होता है हमारा कॉमन जेंडर। चौथा कौन सा जेंडर होता है? तो चौथा होता है गुरुजी न्यूटर जेंडर। कैसा जेंडर? न्यूटर। यानी 1, 2, 3 और 4 देख नहीं पा रहे हैं आप लोग, अब देख पाएंगे। यानी नाउन जेंडर कितने होते हैं बेटा? नाउन के 4 जेंडर होते हैं। कौन कौन से आप देख पा रहे हैं? पहला मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा फेमिनिन या फेमिनाइन जेंडर, तीसरा कॉमन जेंडर और चौथा क्या होता है बेटा? न्यूटर जेंडर। अब बात करी जाए गुरुजी ये मैस्कुलिन क्या होता है, फेमिनिन क्या होता है, कॉमन क्या होता है, न्यूटर क्या होता है? गुरुजी इनके बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूं। इन वर्ड्स को तो मैं पहली बार लिखा हुआ देखता हूं। ये कौन कौन से शब्द हैं, इनका क्या मतलब है गुरुजी? मैस्कुलिन क्या है, फेमिनाइन क्या है, कॉमन क्या है? इनके बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूं। मेरे बच्चे आपको कुछ नहीं पता है, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके लिए मैं आपके सामने आ चुका हूं। एक एक बात की इस कदर एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा कि आप क्या, आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों तक इस नाउन का बिल्कुल दौड़ान बना रहेगा। तो गुरुजी मैस्कुलिन की बात करें तो एक आपने सुना होगा मेल। क्या आपने सुना होगा? मेल। क्या सुना होगा? एक आपने सुना होगा मेल सेक्स। क्या सुना होगा? मेल सेक्स। फेमिनिन का मतलब होता है बेटा, एक आपने सुना होगा फीमेल सेक्स। फीमेल सेक्स, ठीक है। कॉमन का मतलब होता है मेरे बच्चे याद रखिएगा, कॉमन का मतलब होता है जो लेडीज और जेंट्स दोनों की बात करते हैं। बात समझ में आ गई? यानी ये लेडीज और जेंट्स दोनों की बात करते हैं, यानी कहने का मतलब ये कॉमन है तो कॉमन है। यानी कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो लेडीज और जेंट्स दोनों की बात करते हैं। न्यूटर जेंडर के अंतर्गत मेरे बच्चे याद रखिएगा हम लोग किनको रखते हैं? तो जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनको हम लोग बेटा न्यूटर जेंडर में रखते हैं।
यानी मैस्कुलिन जेंडर की बात करी जाए तो मैस्कुलिन जेंडर बोले तो बेटा जो मेल बोले तो जो पुरुष वर्ग की बात करता है, जो मैन की बात करता है, आदमी की बात करता है, जैसे लड़का हो गया, जैसे आपका कह दिया जाए फादर हो गया। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जितने भी आपका जो भी मेल सेक्स, जितने भी मेल सेक्स होते हैं बेटा, वो चाहे डॉग हो, ठीक है, चाहे आपका लॉयन हो, चाहे आपका मैन हो, यानी कहने का मतलब मेरे बच्चे जो भी ऐसा वर्ड है जो मेल सेक्स को व्यक्त करता है, मेल सेक्स को एक्सप्रेस करता है, उसको हम लोग किसमें, उसी को हम लोग मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं। बेटा एक होता है फेमिनिन जेंडर, ये बेटा हमेशा फीमेल सेक्स को व्यक्त करेगा, ऐसे नामों की बात करेगा जो फीमेल होते हैं, जैसे शेरनी यानी शेरनी कह दिया जाए। ठीक है, एक होता है एक्टर, एक होता है बेटा एक्ट्रेस होता है। ठीक है, अभिनेता और अभिनेत्री। एक आपका क्या होता है गर्ल हो गया, वाइफ हो गया। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो कहने का मतलब ऐसे जो वर्ड जो फीमेल की बात करते हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, उनको हम लोग फेमिनाइन जेंडर बोलेंगे। कॉमन जेंडर मेरे बच्चे कुछ नहीं, कॉमन जेंडर वो होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनको लिख दिया जाता है तो उनसे ये नहीं पता चल पाता है कि बात लेडीज की हो रही है कि बात जेंट्स की हो रही है। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनका यूज पर्सन के लिए ही किया जाता है, लेकिन इनको बोलने से ये नहीं तय हो पाता है कि बात लेडीज की हो रही है कि बात जेंट्स की हो रही है। जैसे कह दिया जाए क्लर्क, कह दिया जाए लीडर, कह दिया जाए एडवोकेट, कह दिया जाए डॉक्टर। बात समझ रहे हैं कि नहीं? कह दिया जाए टीचर, कह दिया जाए मैनेजर, कह दिया जाए डायरेक्टर, कह दिया जाए प्रोड्यूसर। तो मेरे बच्चे ये जितने भी नाम मैंने बताया इन सब को बोलो तो ये नहीं पता चल पाता है कि लेडीज है कि जेंट्स है। आपसे कह दिया जाए टीचर ने क्या पढ़ाया, तो टीचर ने क्या पढ़ाया मेरे बच्चे, तो ये जाहिर नहीं है कि टीचर लेडीज है कि टीचर जेंट्स है। बात समझ में आ गई? अगर कह दिया जाए डॉक्टर मिले थे या कौन से डॉक्टर, तो बेटा जो डॉक्टर एक ऐसा वर्ड है, आप कहते हो बड़े अच्छे डॉक्टर थे वहां के, तो बेटा डॉक्टर एक ऐसा वर्ड है कि डॉक्टर कभी भी लेडीज और जेंट्स की बात नहीं करता है, डॉक्टर वर्ड दोनों के लिए यूज किया जाता है। लीडर चाहे कोई मैन बोले तो आदमी लीडर हो, चाहे कोई यानी मेल कोई लीडर का काम करे, कोई फीमेल लीडर है, बेटा उसको लीडर ही बोला जाएगा। कहने का मतलब लीडर एक ऐसा वर्ड है कि लीडर बोल दोगे तो सामने वाला ये नहीं समझ सकता है कि बात लेडीज की हो रही कि जेंट्स की हो रही। क्यों? क्योंकि लीडर हो गया, डॉक्टर, एडवोकेट, क्लर्क, ये सब के सब बेटा ऐसे वर्ड हैं कि जिनको मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज किया जाता है, और जिन वर्डों को मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज किया जाता है उन्हीं को क्या बोलते हैं, कॉमन जेंडर बोलते हैं। न्यूटर जेंडर क्या होता है मेरे बच्चे, तो न्यूटर जेंडर जितनी भी हमारी नॉन लिविंग चीजें होती हैं वो सब की सब मेरे बच्चे न्यूटर जेंडर में आती हैं। और न्यूटर जेंडर का मतलब जैसे आप मेरे पास ये मार्कर है, ये मेरे पास वॉच है, ये मैं स्वेटर पहन रखा हूं, ठीक है, ये आपके सामने व्हाइट बोर्ड है, ऊपर फैन लगा है, ऊपर देखो लाइट्स लगी हुई हैं। तो कहने का मतलब मेरे बच्चे ये सब का सब आपका क्या होता है, न्यूटर जेंडर होता है। सब का सब कैसा जेंडर होता है, तो गुरुजी ये सब का सब न्यूटर जेंडर होता है। तो उम्मीद है कि ये बात आपको जेंडर की बेसिक बातें समझ में आई होंगी कि गुरुजी जेंडर के कितने टाइप होते हैं, तो गुरुजी जेंडर के 4 टाइप होते हैं। गुरुजी मैस्कुलिन क्या होता है बेटा, तो जो मेल सेक्स को व्यक्त करता है मैस्कुलिन कहते हैं, जो फीमेल को व्यक्त करता है, जो फीमेल की बातें करता है उसको हम लोग फेमिनिन बोलते हैं, जो मेल और फीमेल दोनों की बात करता है उसको बेटा कॉमन जेंडर बोलते हैं, और जो पूरी तरह से नॉन लिविंग पे बात करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटर जेंडर कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपके सामने मेरे बच्चे लिख दिया जाए, और क्या लिख दिया जाए जरा गौर से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे आपके सामने मैस्कुलिन जेंडर में बेटा लिख दिया जाए, आपके सामने लिख दिया जाए क्या, डॉग लिख दिया जाए, आपके सामने हॉर्स लिख दिया जाए, क्या लिख दिया जाए, हॉर्स लिख दिया जाए, आपके सामने क्या लिख दिया जाए बेटा, आपके सामने ब्रदर लिख दिया जाए, आपके सामने बेटा लायन लिख दिया जाए। इस तरह के तमाम सारे, लायन का मतलब होता है शेर, ठीक है, ब्रदर का मतलब होता है भाई, हॉर्स का मतलब घोड़ा, डॉग का मतलब कुत्ता। मेरे बच्चे ये सब के सब क्या हैं, कौन से जेंडर के हैं, तो ये सब के सब मेल वाले हैं, सब के सब इनको मैस्कुलिन बोलेंगे। फेमिनिन की बात करी जाए तो मेरे बच्चे याद रखिएगा, एक होता है डॉग का क्या होता है, बिच होता है एक, ये हो गया। आपके सामने एक लिख दिया जाए क्या, एक आपके सामने वुमेन लिख दिया जाए,
आपके सामने सिस्टर लिख दिया जाए और आपके सामने मेरे बच्चे क्या लिख दिया जाए, मदर लिख दिया जाए। क्या लिख दिया जाए, मदर। इस तरह की बातें लिख दिया जाए तो सब का सब क्या होता है, फेमिनिन जेंडर होते हैं। आगे अगर बात करी जाए कॉमन में, तो जैसे बेटा आपके सामने लिख दिया जाए क्या, डॉक्टर लिख दिया जाए, आपके सामने एडवोकेट लिख दिया जाए, ठीक है, क्लर्क लिख दिया जाए, क्या लिख दिया जाए, क्लर्क लिख दिया जाए, मैनेजर लिख दिया जाए, क्या लिख दिया जाए, मैनेजर। ये सब के सब क्या है, ये सब के सब बेटा कॉमन जेंडर के नाउन हो गए। न्यूटर जेंडर की बात करी जाए तो बेटा जैसे आपके सामने पेन हो गया, आपके सामने कॉपी हो गया, ये मेरे हाथ में मार्कर है, ठीक है, आप जहाँ पे बैठते हैं, जिस पे बैठते हैं उसको चेयर बोलते हैं, चेयर हो गया, आप हाथ में पहनते हैं टाइम देखने के लिए, घड़ी हो गई। तो कहने का मतलब बेटा ये सब के सब मैंने विद एग्जाम्पल आपको दे दिया है। अब मुझे पूरी की पूरी उम्मीद है कि ये बातें आपको पूरी तरह से समझ में आई होंगी। अच्छा, अब एक बात और है कि गुरुजी चलो ठीक है, ये बात तो मैंने मान लिया कि जब मेल सेक्स की बात करेगा तो मैस्कुलिन होगा, फीमेल की बात करेगा तो फेमिनिन होगा, और दोनों की बात करेगा मैन और फीमेल की तो उसको कॉमन कहेंगे। और न्यूटर जेंडर की जब बात होगी गुरुजी तो न्यूटर जेंडर में जितनी भी नॉन लिविंग चीज़ें आती हैं उनको न्यूटर जेंडर में रखेंगे। ठीक है गुरुजी, लेकिन एक बेटा बहुत ही एडवांस टाइप का रूल मैं आपके सामने लेके आया हूँ और वो रूल आपके लिए मेरे बच्चे सो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए जरा पहले बताइए सभी शेर कमेंट करके कि क्या यहाँ तक की बात आपको समझ में आई। जल्दी से मेरे जितने भी शेर लाइव सेशन के साथ जुड़े हैं वो मुझे कमेंट करके बताएं बेटा कि क्या यहाँ तक की बात समझ में आई। और एक बार सभी शेर दिल खोल के सेशन को शेयर कर दे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस लड़ाई का आगाज़ पहुँचाया जा सके, क्योंकि हो चुका है आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी है और इतिहास वही दोहराएगा, संघर्ष जिसका जारी है, संघर्ष जिसका जारी है। शाबाश, चलिए अगर समझ में आया ठीक है। तो बेटा इसको देखिए, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, इनको तो चलो हमने पहचान लेंगे कि भाई कौन मेल है फीमेल, चलो, लेकिन बेटा कुछ ऐसे वर्ड हैं कि जिनको हम समझ नहीं पाते हैं कि वो मेल हैं कि फीमेल हैं। ठीक है, तो इस तरह के कुछ गिने चुने वर्ड हैं जिनको मैं लिख रहा हूं, आप लोग को लिखते चलना है। एक बेटा आपके सामने, जैसे आपके सामने एक सन हो गया, क्या हो गया, एक सन हो गया। एक बेटा आपके सामने समर हो गया, सन हो गया, समर हो गया। एक आपके सामने टाइम हो गया। एक आपके सामने थंडर हो गया। थंडर का मतलब होता है बिजली, जो आकाशीय बिजली होती है बेटा। अगला एक आपके सामने हो गया डेथ, क्या हो गया, डेथ हो गया। एक आपके सामने क्या हो गया, विंटर हो गया। मेरे बच्चे याद रखिएगा, सन हो गया, समर हो गया, टाइम हो गया, थंडर हो गया, डेथ हो गया, विंटर हो गया। ये सब के सब अगर बात करी जाए कि गुरुजी कौन से जेंडर के नाउन हैं, तो मेरे बच्चे याद रखिएगा ये सब के सब आपके मैस्कुलिन जेंडर के नाउन हैं। कैसे जेंडर के नाउन हैं बेटा, ये सब के सब आपके मैस्कुलिन जेंडर हैं। नोट कर लीजिएगा, सन हो गया, समर हो गया, टाइम हो गया, थंडर हो गया, डेथ हो गया, विंटर हो गया। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से पेपर में क्वेश्चन आने तय है। बिल्कुल ये बातें तो आप वैसे भी समझ जाओगे कौन सा जेंडर, लेकिन बेटा दिमाग में इनको रखो। फिर से रट मारो एकदम मेरे साथ में, सब लोग मेरे साथ साथ बोलते चलो, सन, समर, टाइम, थंडर, डेथ, विंटर। सन, समर, टाइम, थंडर, डेथ, विंटर। सन, समर, टाइम, थंडर, डेथ, विंटर। ये सब के सब कौन से जेंडर के नाउन, तो गुरुजी मैस्कुलिन जेंडर के नाउन है। मैस्कुलिन बोले तो इन सब की गिनती 1 2 3 4 5 6, इन 6 जितने भी आपके सामने लिखे हैं ये 6 के 6 की गिनती कौन जेंडर में होगी, तो गुरुजी मैस्कुलिन जेंडर में होगी। ठीक है, मैस्कुलिन बोले तो ये सब अपने कौन से जेंडर में है, मेल वाले में है। ये सब के सब किसमें, मेल में है। ये बेटा पहली बात हो गई थी। जरा दूसरी देखो, कुछ और नाउन्स होते हैं जिनको समझने में आपको बहुत कठिनाई रहती है। एक आपका बेटा जैसे नेचर हो गया, नेचर हो गया। एक आपका मेरे बच्चे क्या हो गया, मून हो गया, क्या हो गया, मून हो गया। एक आपने सुना होगा मेरे बच्चे अर्थ हो गया, अर्थ का मतलब वही पृथ्वी। एक आपने सुना होगा बच्चा क्या, स्प्रिंग हो गया। एक आपने सुना होगा मर्सी, मर्सी का मतलब बेटा दया होता है, एक मर्सी हो गया। एक आपका जस्टिस हो गया, क्या हो गया, जस्टिस हो गया। एक आपका मेरे बच्चे होप हो गया, क्या हो गया, होप हो गया। एक आपका चैरिटी हो गया, क्या, चैरिटी। ये सब के सब बेटा बात करी जाए तो ये सब के सब आपके कौन से जेंडर के नाउन हैं, तो ये सब के सब आपके फेमिनिन जेंडर के नाउन हैं।
बात समझ में आ गई। यानी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नाउन जेंडर में आपके लिए ये दोनों के दोनों ये रूल हैं, ये दोनों के जो एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं, यानी नेचर हो गया, मून हो गया, अर्थ हो गया, स्प्रिंग हो गया, मर्सी हो गया, जस्टिस हो गया, होप हो गया और चैरिटी हो गई। ये बेटा सब के सब आपके कौन से जेंडर के नाउन हैं? तो ये सब के सब बेटा आपके फेमिनिन जेंडर के नाउन हैं। ये सब जितने भी 1 2 3 4 5 6 7 8 बेटा ये जो 8 के 8 लिखे हैं ये अपने जेंडर से जो ये फीमेल की बात करेंगे हमेशा, लेकिन ये 6 काहे की बात करेंगे? ये बेटा हमेशा मेल की बात करेंगे। और एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूं कि बेटा इस दुनिया में जितनी भी चीजें दिखने में सुंदर आपको लगे, एक होता अच्छा लगता है, एक हैंडसम में चला जाता है, एक ब्यूटीफुल में चला जाता है। तो बेटा जितनी भी चीजें आपको ब्यूटीफुल लगे वो समझ लो कि हमेशा कौने में रहेंगे? हमेशा वो फेमिनाइन जेंडर में रहेंगी। कौन से जेंडर में? फेमिनाइन जेंडर में रहेंगे। फेमिनाइन बोलो या फेमिनिन बोलो, दोनों बातें एक ही हैं। ठीक है, चलिए क्या यहां तक की बात समझ में आ गई? अब इसको हटा दिया जाए, चलिए जल्दी बताइए। और ये पेपर में आता है बेटा इस तरह से, पूरा सेंटेंस लिखा होगा, कहो आपको अर्थ लिखा मिल जाए कहीं, अर्थ के नीचे अंडरलाइन कर दो, पूछे कौन सा जेंडर है और ऑप्शन में चारों जेंडर रहेंगे तो आपको कौन सा जेंडर बेटा लगाना है? आपको फेमिनिन लगाना है। एक दे दिया जाता है मून, तो मून का मतलब होता है चंद्रमा, तो बहुत लोग इसको चंदा मामा से आंकते हैं, कहीं ये लिखा चंदा मामा होते हैं, कहीं चंदा मामा, तो यार ये तो फिर मैस्कुलिन होना चाहिए, यानी मेल वाला होना चाहिए। बेटा गलत है, ये क्या है? ये चंद्रमा की बात करता है, मून। हिंदी पे मत जाओ, मून अपने आप में क्या है? ये बेटा एक फेमिनाइन जेंडर है। कैसा जेंडर है? ये फेमिनाइन जेंडर, ये अपने अपोजिट में रहता है। ठीक है, और मैंने बता दिया कि जितनी भी चीजें देखने में अच्छी लगे, और चंद्रमा तिनिक अच्छा थोड़ो लगता है, चंद्रमा बहुत अच्छा लगता है सबको। ठीक, चलिए आगे चलिए, यहां तक की बात आपके समझ में आ गई। जितने भी शेयर लाइव सेशन के साथ जुड़े हैं वो एक बार बेटा दिल खोल कर शेयर मारे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आज इस नाउन जेंडर को पहुंचाया जा सके। बहुत ही ईमानदारी के साथ जैसे ही क्लास में आओ सभी लोग एक बार शेयर जरूर मार दिया करो, और याद करके लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलो। चलिए चलिए भाई, चलिए अब आगे की बात करते हैं हम लोग। आगे बेटा अब हम लोग हेडिंग डालेंगे इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ जेंडर। इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ जेंडर, इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ जेंडर, इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ जेंडर। अब बेटा हम लोग जेंडर के इंपॉर्टेंट रूल पे बात करेंगे, और जो इसका पहला रूल है, ठीक है, हेडिंग डाल इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ जेंडर, और हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिएगा मैस्कुलिन से, मैस्कुलिन से, मैस्कुलिन से फेमिनाइन में बदलने के नियम, बदलने के नियम, यानी मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर में नाउन को बदलने के नियम। देखो ये पेपर में श्योर है बेटा, यहां से आता है चेंज करने के लिए, तो आपको देखना ये है, आपको एक इधर मिलेगा यानी मैस्कुलिन जेंडर लिखा मिलेगा, फेमिनाइन, तो कभी क्या करता है मैस्कुलिन से फेमिनाइन बनाने के लिए दे देता है, और कभी फेमिनाइन से मैस्कुलिन बनाने के लिए दे देता है। तो इसका एक तरफ आप क्या करिए, आप देखिएगा, एक पहले एक रूल होता है, और ये जो रूल होता है ये कोई रूल नहीं है, एक बहुत कॉमन से वर्ड है, बिल्कुल नाउन जेंडर जब आपको मैस्कुलिन टू फेमिनाइन यानी चेंज करने के लिए दिया जाता है, तो एक बहुत ही छोटा सा एकदम हल्का सा पहला रूल है जो आप हमेशा आपकी यूज में है, आप उसके बारे में जानते हैं। इसलिए हमेशा बेटा सरल चीज़ों से मैं पहले शुरुआत करता हूं ताकि आपको बाकी की बातें पूरी तरह से समझ में आती रहे। यानी कहने का मतलब एक रूल है कि कुछ मैस्कुलिन जेंडर के नाउन को कुछ मैस्कुलिन जेंडर का फेमिनाइन बनाना बिल्कुल आसान और बिल्कुल अलग होता है, उनमें कोई नियम नहीं लगता है। ठीक है, एक तरफ आप लोग डालिएगा मैस्कुलिन, बिल्कुल क्लास को कोई मिस नहीं करेगा, पूरी क्लास आपको देखना है। एक तरफ मैस्कुलिन, एक तरफ बेटा डालिएगा फेमिनिन, फेमिनिन या फेमिनाइन। ठीक है, चलिए इधर लिखिएगा, जैसे एक आपका होता है ब्रदर, ये बहुत मैं सिंपल से लिखूंगा इस वाले रूल में। ठीक है, इस रूल में मैं बहुत सिंपल से लिखूंगा, आपको उधर इसका आंसर कमेंट में छापते चलना है।
ये नहीं कि अब हमको ये आ रहा तो बहुत सरल है, चलो क्लास को छोड़ दो। अभी इसके आगे ऐसी ऐसी बातें आएंगी बेटा जो पेपर में बिल्कुल आना श्योर है। ब्रदर हो गया, क्या ब्रदर हो गया, एक आपका बॉय हो गया, एक आपका बेटा फादर हो गया, फादर हो गया, एक आपका डॉग हो गया, एक आपका किंग हो गया, एक आपका क्या हो गया, सन हो गया। चलिए इसको तो कुछ नहीं गुरुजी, ब्रदर, ब्रदर का क्या हो जाएगा, ब्रदर का भाई, तो भाई का फेमिनिन क्या, सिस्टर। बॉय का क्या हो जाएगा, गर्ल। फादर का क्या हो जाएगा, कुछ नहीं गुरुजी, मदर हो जाएगा। और बताओ जरा, डॉग का क्या हो जाएगा, तो गुरुजी कुछ नहीं, बिच हो जाएगा। ठीक है, किंग का क्या हो जाएगा, तो गुरुजी क्वीन हो जाएगा, क्वीन मतलब रानी। और सन का क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं गुरुजी, सन का तो हो जाएगा डॉटर। अरे यार डॉक्टर नहीं, डॉटर, क्या हो जाएगा, डॉटर। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत। ये तो रहा बिल्कुल इसका एकदम सिंपल सा रूल। अब जो बात करेंगे, अब हम लोग थोड़ा सा एक उस पर बात करेंगे जिसको देख के एक रूल है उसके अकॉर्डिंग कुछ बातें होंगी। नाउन जेंडर का बेटा दूसरा रूल आपको देखना है। देखिए अब बात में एक रूल लिखूंगा कि कुछ मैस्कुलिन जेंडर के नाउन होते हैं, कुछ मैस्कुलिन जेंडर के नाउन होते हैं जिनका फेमिनाइन बनाने के लिए कुछ नहीं करना होता है, मैस्कुलिन जेंडर के लास्ट में ESS जोड़ देना है। ठीक है, यानी कोई मैस्कुलिन जेंडर का नाउन लिखा होगा, उसको हमें फेमिनाइन में बदलना है, तो हमें कुछ करना नहीं है। ये जो मैस्कुलिन जेंडर का नाउन लिखा है ना, इसी में बेटा हमको E और SS जोड़ देना है। तो क्या बन जाएगा, ये वाला पहले मेल होगा, और मेल से कुछ ऐसे वर्ड हैं जो मेल वाले में होंगे, और उसी मेल वाले में आपको कुछ नहीं, बिना परिवर्तन के उसके लास्ट में केवल ESS जोड़ दो, तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है गुरुजी फेमिनाइन बन जाता है। क्या बन जाता है, फेमिनाइन बन जाता है। ठीक है, चलिए, यानी कहने का मतलब है कि कुछ मैस्कुलिन जेंडर, कुछ मैस्कुलिन जेंडर के लास्ट में, किस मैस्कुलिन जेंडर के लास्ट में ESS जोड़ देने से, कुछ मैस्कुलिन जेंडर के लास्ट में ESS जोड़ देने से वे फेमिनाइन बन जाते हैं, फेमिनाइन बन जाते हैं। ये आपके सामने सिंपल सा रूल है। एक तरफ आप लिखिएगा मैस्कुलिन, एक तरफ आप लिखिएगा बेटा फेमिनाइन। अगर आपको आता है तो आप, मैं इधर लिख रहा हूं, चेंज करते चलिए, अगर आपको नहीं आता तो आप बिल्कुल देखते चलिएगा। एक बेटा जैसे हो गया आपके सामने लॉयन, एक आपके सामने बेटा हो गया पोएट, एक आपके सामने हो गया मेरे बच्चे ऑथर, क्या हो गया, ऑथर हो गया। एक आपके सामने हो गया सेफर्ड, क्या हो गया, सेफर्ड, सेफर्ड, क्या हो गया बेटा, एक आपके सामने हो गया सेफर्ड। ठीक है, एक आपके सामने हो गया प्रीस्ट, प्रीस्ट का मतलब पुजारी, सेफर्ड का मतलब चरवाहा, ऑथर का मतलब लेखक, पोएट का मतलब कवि, लायन का मतलब शेर। एक आपका बेटा हो गया टेलर, टेलर बोले तो दर्जी होता है, क्या, टेलर हो गया। एक बेटा आपका होता होस्ट का मतलब होता है मेजबान। एक आपका दिख रहा नीचे, अच्छा दिख रहा, ठीक है। आगे ये इतने आपके सामने हैं, ठीक है। आगे एक आपने सुना होगा बेटा, इधर लिख लीजिएगा, जीव होता है, उधर जगह नहीं है तो इस चीज को मैं अब इधर ले आ रहा हूं, जीव हो गया। एक बेटा आपका क्या हो गया, मायोर हो गया। ये क्या है, तो गुरुजी एक प्रकार की जातियां होती हैं, जीव हो गया, मायोर हो गया, ठीक है। आगे चलिए, आगे चलिए, अब इसको कुछ नहीं करना गुरुजी, इनमें जितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुरुजी ये टोटल ऐसे 9 वर्ड हैं, ये गुरुजी ऐसे 9 वर्ड हैं कि इनको अगर हमें मैस्कुलिन से फेमिनाइन बनाना है तो कुछ नहीं करना है, इनको खाली आज हम लोगों को रट्टा मार लेना है कि लॉयन, पोएट, ऑथर, सेफर्ड, प्रीस्ट, टेलर, होस्ट, जीव और मायोर, यही बेटा ऐसे इस रूल के वर्ड हैं जो कई बार पेपरों में पूछे गए हैं, और मैंने उन सब को ला के यहाँ पे रख दिया है जितने भी विगत एग्जामों में पूछे गए हैं। तो इनमें कुछ नहीं करना। लॉयन का मतलब पढ़ो, शेर होता है कि नहीं, शेर होता है तो शेर कौन सा लिंग है, शेर बेटा पुरुष लिंग है, यानी कौन सा मैस्कुलिन जेंडर है,
पोएट का मतलब कवि, तो कवि कौन सा कवि बेटा? कवि का मतलब होता है जो कविताओं को लिखता है, तो ये कौन सा जेंडर है? ये भी तो हमारा मैस्कुलिन है। ऑथर का मतलब लेखक, लेखिका नहीं, इसका मतलब लेखक होता है। शेफर्ड का मतलब एक होता है चरवाहा, ठीक है। प्रीस्ट का मतलब पुजारी, पुजारी नहीं पुजारी होता है, ठीक है। टेलर होस्ट, जीव, मायोर, ये सब के सब आपके मैस्कुलिन है। और कुछ नहीं, पेपर में इनको अगर फेमिनाइन बनाने के लिए दिया जाए तो बिना किसी परिवर्तन के, बस सब में क्या करो, सब में आपको कुछ नहीं करना है, ई डबल एस जोड़ दो बस। ऑथर पे आए हो, कुछ ना करो, ई डबल एस जोड़ दो, कुछ ना करो, ई डबल एस जोड़ दो। जितने भी आपके सामने लिखे हैं बेटा, सब में आप क्या करो, ई डबल एस जोड़ दो। सब में जितने भी आपके सामने लिखे हैं, सब में, ठीक है। सब में आपको कुछ नहीं करना, केवल ई डबल एस जोड़ देना है, ठीक। आपको सब में क्या करना है, ई डबल एस जोड़ देना। ये सब के सब अभी तक बेटा मैस्कुलिन थे, फेमिनिन बन गए। बहुत बार पेपरों में आया है, तो जैसे लिखा होता है क्या, इस तरह यहां समझो, जैसे लिखा होता है आपके सामने क्या, मान लो ये मैं मान लेता हूं, ये जो आपका हमारा क्या पोएट्स लिखा है, पोएट्स, ये अब इसके सामने कभी कभी क्या होता है, हमको हेल्पिंग वर्ब फिल करने के लिए आती है, तो हमको इज मिल गया, आर मिल गया, ठीक है। उसके बाद हमको वर मिल गया, उसके बाद हमको क्या मिल गया, उसके बाद हमको नहीं दुइये मानो, एक हमको आज इज मिल गया, एक आर मिल गया। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे आर फिल कर देते हैं, और वो क्या करते हैं, कहीं जिस नाउन के लास्ट में एस मिलेगा वो प्लूरल है। अरे यार प्लूरल नहीं, ये देखो एक होता है पोएट, और पोएट होता है मेल वाला, और पोएट को फीमेल में चेंज करना है तो कुछ नहीं करना, उसमें ई डबल एस जोड़ा जाता है। तो पोएट इतना देखोगे तो इतने का मतलब होता है कवि, और जब पूरे को ले लोगे ई डबल एस को भी, यानी पोएट में ई डबल एस जोड़ दोगे तो इसका मतलब हो जाएगा कवित्री। यानी अभी तक ये इतना अगर बंद कर लो तो ये पूरा जेंट्स की बात करता था, और पूरा का ओपन कर दो तो पूरा लेडीज की बात करता है, लेकिन है तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो आर कहाँ लगेगी, सिंगुलर के साथ तो गुरुजी इज हेल्पिंग वर्ब लगती है, ठीक है। इस तरह की बातें अब की बार एकदम आपको भूलना नहीं है। तो कमेंट करके बताइए क्या ये बातें आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आई? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, बिल्कुल छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में दिल खोल करके। बहुत ही एक काम की बातें हैं, बहुत शानदार क्लास है। नाउन जेंडर आज पूरी इसी क्लास में मैं पूरी तरह से इंड कर दूंगा, ठीक है। और इस कदर की आप बाद में पेपर देने जाइए तो इसको देख लीजिए, अगर कहीं भी आपका एक एक क्वेश्चन इसी क्लास से होगा, ठीक है। अगर कभी भी ऑथर का आएगा तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना, गुरुजी डबल एस जोड़ देना है। शेफर्ड का आएगा फेमिनिन बनाने के लिए तो गुरुजी डबल एस जोड़ देंगे। अगर गुरुजी प्रीस्ट का आएगा तो कुछ नहीं, गुरुजी डबल एस जोड़ेंगे। टेलर आएगा ई डबल एस जोड़ेंगे। होस्ट आएगा ई डबल एस जोड़ेंगे। पोएट आएगा ई डबल एस जोड़ेंगे। जीव आएगा ई डबल एस जोड़ेंगे। मायोर आएगा ई डबल एस जोड़ेंगे। तो बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि ये वाला पूरी तरह से आपके समझ में आया होगा कि कुछ मैस्कुलिन जेंडर के लास्ट में ई डबल एस जोड़ देने से वो क्या बन जाता है, गुरुजी फेमिनाइन बन जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। तो एक बार मुझे कमेंट में बताएं, क्या बेटा इसको मिटा दिया जाए, इसको रफ कर दिया जाए, जल्दी से बताइए। चलिए ठीक है, मैं हटा रहा हूं। बिल्कुल जिसको भी बिल्कुल समझ में नहीं आता वो मेरी क्लास में आ जाया करो, कोई ऐसी बात नहीं होगी कि आपको समझ में ना आए, ठीक है। बिल्कुल ये टारगेट जो चल रहा है, बिल्कुल आपका 15 जनवरी के पहले पहले पूरे सिलेबस, अग्निवीर एग्जाम से पहले पूरे सिलेबस को इस धारदार तरीके से खत्म किया जाएगा कि आपने सोचा नहीं होगा कि इतनी जल्दी सिलेबस खत्म हो सकता है। उसके लिए आपको दो दो क्लासें में चलाने के लिए तैयार हो। एक क्लास आपकी और चलेगी जिसमें एक में प्रैक्टिस, दूसरे में क्या कॉन्सेप्ट। चलिए बिल्कुल ये 8:30 बजे से जो क्लास चलती है इसमें इसी तरह हमारा क्या चलता रहेगा। बाकी मैं एक क्लास और प्रैक्टिस की बनाऊंगा, डिजिटल बोर्ड के माध्यम से उस क्लास को संचालित किया जाएगा। चलिएगा इधर देखिए, अगला रूल नंबर कौन सा है, तो गुरुजी रूल नंबर 3 है। नाउन जेंडर का कौन सा रूल है, तो गुरुजी नाउन जेंडर का रूल नंबर 3 है। तो रूल नंबर 3 की बातें जरा देखो बेटा। कुछ अभी तक क्या पढ़ा, पहले वाले में कुछ नहीं, ऐसे ही परिवर्तन करना था। वो हमारे कॉमन वर्ड है, उनको हम लोग जानते हैं, बिल्कुल सिंपल से दिन भर यूज वाले उनको जानते हैं। दूसरा रूल देखा तो कुछ नहीं, टोटल हमारे कितने 9 ऐसे
मैस्कुलिन जेंडर के नाउन थे जिनको फेमिनिन बनाने के लिए बिना किसी परिवर्तन के ESS जोड़ देना था, उनको आप रट लेंगे। पोएट हो गया, ऑथर हो गया, शेफर्ड हो गया, ठीक है, जीव हो गया, मायोर हो गया, ये सब आपको 9 याद कर लेना है। लेकिन जो गुरु जब तीसरा रूल आया है, इसमें हमारे कुछ गिने चुने वर्ड होते हैं, इनमें कोई अथा नहीं कि हम जितने लिखा रहे हैं इनके बाहर पेपर में आ जाएगा, बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। अब दिमाग आपको बेटा ये लगाना है, पूरी तरह से ध्यान ये रखना है कि अब वाला थोड़ा सा आपकी डिफिकल्ट हो गया। अब मैं जितने आपको 8 से 10 नाउन बताऊंगा, उनको अगर आपको मैस्कुलिन से फेमिनाइन में चेंज करना है तो मैस्कुलिन जेंडर के लास्ट में जो वावेल आता है, मैस्कुलिन जेंडर का पूरा एक वर्ड लिखा होगा और उसके लास्ट में चाहे 20 वावेल आए उस वर्ड में, लेकिन हमको सब छोड़ के वो वाला वावेल देखना जो बिल्कुल लास्ट में हो। तो हमें क्या करना, उस लास्ट वाले वावेल को हटा के और आगे उसी तरह से ESS जोड़ देना है। बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं आपके सामने दे दूं, एक बहुत ही सिंपल सा एक हमारे पास कॉन्सेप्ट है इसका, और बहुत ही सिंपल सा है, उसको मैं आपको दे दूं तो आपसे थोड़ा सा उससे बातों को और समझ सकते हैं। चलिए, और मैं वही वर्ड लेकर के आया हूं बेटा जो पेपरों में एक बार नहीं सैकड़ों बार पूछे गए हैं। जैसे आपके सामने मैं लिख दूं टाइगर, ठीक, टाइगर। टाइगर का बेटा अगर फेमिनिन बनाने के लिए आएगा तो मेरे बच्चे याद रखिएगा TIG तक उसी तरह चलना है, लेकिन मेरे बच्चे इस E को रोक लेना है, E को हटा के R को उसी तरह फिर जोड़ के क्या कर दो, ESS जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा, टाइग्रस बन जाएगा। बात समझ में आ गई। एक आपके सामने जैसे मैं मान लो रख दूं क्या, एक आपके सामने बेटा मैं मास्टर लिख दूं, क्या लिख दूं, मास्टर लिख दूं, तो मेरे बच्चे मास्टर को बनाने के लिए MAST तक उसी तरह चलो, E को रोको, R को उसी तरह लिखो, ESS जोड़ दो, तो यानी मास्टर का मतलब होता है लेडी, वो जेंट्स की बात करेगा, और मास्टर्स का मतलब क्या हो जाएगा, लेडीज की बात करेगा। एक आपके सामने जैसे इसी तरह से तमाम सारे हैं, मान लो मैं आपके सामने एक क्या लिख दूं, एक मैं आपके सामने बेटा लिख दूं प्रिंस, क्या लिख दूं, प्रिंस, PRINCE, प्रिंस का मतलब राजकुमार होता है, तो देखो इसका PRINC तक उसी तरह चलो, E को रोक दो, E को खत्म करो, अगला वाला यही वाला क्या करो, ESS ला के जोड़ दो, तो प्रिंसेस का मतलब हो जाएगा बेटा क्या, राजकुमारी। जल्दी बताइए क्या ये बातें पूरी तरह से समझ में आ गई, जल्दी से मुझे कमेंट में बताइए। अच्छा, अब लेकिन मैं आपको इसका जो है रूल लिखा के अब मैं बातें बता रहा हूं, क्योंकि अभी पूरे वर्ड तो आप यानी कुछ मैस्कुलिन जेंडर में, मैस्कुलिन जेंडर के अंतिम वावेल बोले तो लास्ट वाले वावेल को, अंतिम वावेल बोले तो लास्ट वावेल, अंतिम वावेल को हटाकर ESS जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। मैंने आपको कायदे से बहुत ही अच्छे से समझाने का भी काम किया है, टाइम भी हो रहा है, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाने का काम किया है कि आपको कुछ नहीं करना, कोई आप कुछ ऐसे वर्ड बताएंगे कि जिनके अंतिम जो सबसे लास्ट में वावेल आएगा उसको हमें हटा देना है और उसके लास्ट में ESS जोड़ देना है। एक तरफ बेटा आप कॉलम बनाइए मैस्कुलिन, क्या, एक तरफ कॉलम मैस्कुलिन बनाइए, एक तरफ आप बनाइए फेमिनिन, ठीक है, और लिखिएगा इसमें लिखिएगा। एक मैंने आपको बता ही दिया है टाइगर हो गया, इसको छापो जल्दी। एक आपको मैंने बता दिया कि मास्टर हो गया, एक आपको मैंने बता ही दिया कि प्रिंस हो गया, PRINCE, प्रिंस हो गया, प्रिंस हो गया, PRINCE, प्रिंस हो गया। एक बेटा आपका हंटर हो गया, हंटर का मतलब मेरे बच्चे शिकारी होता है, ठीक है। एक आपका मेरे बच्चे डायरेक्टर हो गया, DIRCTOR, डायरेक्टर हो गया, ठीक है। एक बेटा आपका नीग्रो हो गया, नीग्रो हो गया, नीग्रो। एक बेटा आपका क्या हो गया, एम्बेसडर हो गया, एम्बेसडर का मतलब होता है मेरे बच्चे राजदूत, एम्बेसडर। जल्दी से इनको चेंज करके दिखाइए, कुछ नहीं करना है, ये तीनों के हमने आपको बता ही दिया था। हंटर का क्या करना है, कुछ नहीं करना बेटा, HUNT, E को रोको, RESS, हंट्रेस हो गया। अब डायरेक्टर में क्या करना है, DIRECT, O को रोको, RESS करो, ठीक है। निग्रो को क्या करो बेटा, NEGR, O को रोको, ESS जोड़ो, ठीक है।
बात समझ में आई। एम्बेसडर में क्या करो, AMB, ठीक है, ASSD, O को रोको, RESS। बात बताओ समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ये बेटा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स आपके लिए है। बिल्कुल यहां से क्वेश्चन आपके बहुत 100% बनने तय होते हैं। यानी कुछ मैस्कुलिन जेंडर के अंतिम वावेल को हटाकर ESS जोड़ दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ये सब लिखे, अरे यार टाइगर का भी तो मैंने बताया ऐसे बनेगा, टाइग्रेस, ठीक है, बात समझ रहे हो कि नहीं। मास्टर का क्या होगा, इससे बनेगा, ठीक है। प्रिंस का क्या होगा, इससे बनेगा। बात समझ में आ गई। क्या दिक्कत है इसमें, जल्दी से सभी लोग छाप दो कमेंट बॉक्स में कि क्या यहां तक में आपको कोई दिक्कत है। जल्दी से मुझे सभी बच्चे बताएंगे। चलिए आगे चला जाए। चलिए जितने भी शेयर लाइव सेशन में जुड़े हैं वो एक बार कमेंट करके बताएं कि क्या पूरी तरह से ये बातें आपके समझ में आ रही हैं। बिल्कुल बेटा, ये बिल्कुल अग्निवीर विशेष बैच चल रहा है और ये बहुत ही कायदे का टारगेट बैच है। बिल्कुल जितने भी शेर क्लास पर पहली बार हैं वो अगर पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको हमारे अग्निपथ बैच में जाना है। और इसी प्लेलिस्ट में अग्निपथ बैच इंग्लिश है, वहाँ बेटा आपको पूरी क्लास एक तरफ से बहुत विधिवत तरीके से मिलेंगी। कोई भी क्लास मिस नहीं, एक तरफ से आप शुरू करोगे पूरी क्लास है आपको वहाँ एकदम इंडेक्स वाइज पूरी पढ़ी है। अब अगला हमारा जो रूल है मेरे बच्चे, उसको आपको बहुत ही गंभीरता के साथ देखना है। अब बात हम लोग करेंगे कुछ कंपाउंड नाउन होते हैं। कैसे नाउन होते हैं बेटा, कुछ कंपाउंड नाउन होते हैं। कंपाउंड नाउन का मतलब बेटा क्या होता है, कंपाउंड नाउन का मतलब ये होता है कि जो नाउन 2-3 वर्डों से मिलके बनते हैं, अकेले नहीं, वो 2-3 लोगों के सहयोग से बनते हैं, ठीक है। यानी रूल नंबर 4 है आपका, क्या आज का लास्ट रूल है। रूल नंबर 4 लास्ट है, लेकिन बहुत बेटा लास्ट तो है लेकिन बहुत लेटेस्ट है, बहुत काम का है, ठीक है। रूल नंबर 4 में क्या है कि कुछ मैस्कुलिन जेंडर के नाउन होते हैं, कुछ मैस्कुलिन जेंडर के नाउन एक से ज़्यादा शब्दों से मिलकर बनते हैं, एक से ज़्यादा शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जिनको कंपाउंड नाउन कहते हैं, जिनको कंपाउंड नाउन कहते हैं, उनका या उनको फेमिनाइन में बदलने के लिए मेन यानी मुख्य वर्ड में कुछ परिवर्तन किया जाता है, बात समझ में आ गई। गुरुजी रूल बहुत लंबा आपने लिख दिया बेटा, लंबा नहीं, अब ये लंबा हो गया तो क्या किया जाए। यानी कुछ मैस्कुलिन जेंडर के नाउन एक से ज़्यादा शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जिनको कंपाउंड नाउन कहते हैं। कैसा नाउन कहते हैं, कंपाउंड नाउन कहते हैं। उनको फेमिनाइन में बदलने के लिए मेन यानी मुख्य वर्ड में कुछ परिवर्तन किया जाता है, ठीक है। यानी अब की का जो रूल हम लोग देखेंगे तो उनको मैस्कुलिन से फेमिनाइन बनाने के लिए क्या करेंगे, कुछ विशेष नहीं है कि लास्ट में केवल ESS, जो एक रूल हमने पढ़ा कुछ नहीं करना था, ऐसे है परिवर्तन करना था, पूरा बॉय का गर्ल, ब्रदर का सिस्टर। लेकिन एक देखा तो बिना किसी परिवर्तन के ESS जोड़ना था। तीसरा रूल हमने देखा तो अंतिम वावेल, लास्ट वाले वावेल को हटा के ESS जोड़ना था। लेकिन अब की कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है। अब की क्या है कि ये 2-3 शब्दों से मिलकर बनेंगे, ठीक है, और उनको क्या करेंगे, मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के लिए हमको करना बेटा कुछ नहीं है। हमको करना ये है कि एक उसमें मेन वर्ड होगा और जो मेन वर्ड होगा उसी में हमको क्या करना है, कुछ परिवर्तन कर देना है। अब क्या परिवर्तन करना है वो आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। एक ऐसे डालिए आप मैस्कुलिन
फेमिनिन, ठीक है, ऐसे डालिए मैस्कुलिन फेमिनिन, ठीक है। चलिए जैसे देखिए इधर, पहले आप लोग इधर देखिएगा, इधर लिखिएगा इसमें एक, जैसे आपके सामने बेटा लिख दिया जाए मैन सर्वेंट, क्या मैन सर्वेंट, एक मैन सर्वेंट लिख दिया जाए। एक बेटा आपके सामने लिख दिया जाए वाशरमैन, क्या वाशरमैन लिख दिया जाए। एक आपके सामने बेटा लिख दिया जाए बुल काफ, बुल काफ लिख दिया जाए मेरे बच्चे। एक आपके सामने लिख दिया जाए क्या, मिल्क मैन, क्या लिख दिया जाए, मिल्क मैन। दिख रहा है, ये बिल्कुल दिख रहा है, शाबाश, अगर दिख रहा अच्छी बात है, ठीक है। ये इधर जल्दी से बनाना है। एक और इधर मैस्कुलिन, ऐसे कॉलम बनाओ फेमिनाइन, ठीक है। अब इधर भी देखो, ये बीच से इधर वाला इधर, उधर वाला उधर। अगला देखो क्या लिखा है, अगला लिखा है बेटा ही गोट, ही गोट। अगला लिखा है बेटा क्या, पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर, ये पोस्टमास्टर लिखा है। अगला बेटा आपके सामने लिखा है स्टेप फादर, स्टेप मदर लिखो, स्टेप मदर आएगा वो स्टेप फादर, स्टेप फादर आएगा तो स्टेप मदर हो जाएगा, स्टेप ब्रदर आएगा तो स्टेप सिस्टर हो जाएगा, ठीक है। अगला लिखो बेटा ग्रैंड सन, क्या ग्रैंड सन। ये बेटा आपके सामने इतने मैंने लिख दिया है, कुछ नहीं करना। मैन सर्वेंट का क्या करो बेटा, मेड सर्वेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेड सर्वेंट हो जाएगा। वाशरमैन का मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, वाशर वूमैन हो जाएगा, क्या वाशर वूमैन हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं, जल्दी। बुल काफ का क्या हो जाएगा बेटा, काऊ काफ हो जाएगा, ठीक है। मिल्क मैन का क्या हो जाएगा बेटा, मिल्क वूमैन हो जाएगा, क्या मिल्क वूमैन हो जाएगा, या आपने मिल्क मेड भी सुना होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ही गोट का क्या हो जाएगा बेटा, सी गोट हो जाएगा, ठीक है। पोस्ट मास्टर का क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, पोस्ट मास्टर का हो जाएगा पोस्ट मिस्ट्रेस, पोस्ट मिस्ट्रेस हो जाएगा। स्टेप फादर का मतलब होता है सौतेला पिता, स्टेप फादर का हो जाएगा स्टेप मदर हो जाएगा, क्या स्टेप मदर। और ग्रैंड सन का बेटा क्या हो जाएगा, ग्रैंड डाटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्रैंड डाटर। क्या आप सभी को पूरी तरह से अच्छा नीचे नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं बेटा, नीचे कोई इतनी कर्री बात नहीं लिखी है, ये आपका लिखा है स्टेप फादर दिख रहा है, स्टेप मदर हो जाएगा। ये नीचे बेटा स्टेप आपका क्या लिखा है, ये आपका ग्रैंड सन लिखा है, ग्रैंड सन दिख रहा है, तो बेटा ये ग्रैंड डाटर लिखा है नीचे, और कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। अब बात समझ में आप क्या ही होगी, तो बेटा ये नाउन जेंडर आपका पूरी तरह से यहाँ पे बिल्कुल इंड होता है। नाउन जेंडर की पूरी बात आज इस 45 मिनट की ऑलमोस्ट क्लास में पूरी तरह से मैंने इंड कर दिया है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये बातें आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आई होंगी। यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है। नाउन जेंडर के टोटल हमने 4 रूल देखा, बेसिक बातें देखा, कुछ सबसे पहले ही देख लिया कि कौन से मैस्कुलिन में रहेंगे, कौन से फेमिनिन में रहेंगे। तो जरा एक बार मुझे जितने भी शेयर लाइव सेशन के साथ जुड़े हैं वो कमेंट करके बताएं कि क्या मेरी यह क्लास आपको आज की शानदार लगी, आपको अच्छे से पूरी बातें समझ में आई। बिल्कुल दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है, इनको न समझ इतना नादा, लहरों ने बगावत कर दी है। हम मौत समा परवाने हैं, मरने का हमको खौफ कहाँ, तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है, गर्दन ने बगावत कर दी है। अब की तलवार को पूरी तरह झुकाना है, पेपर की खोपड़ी में छेद करके आना है, उसके लिए चाहे हमको पैर नहीं सिर को जमीन पर रख के पैर ऊपर करके खड़ा होना पड़ जाए। तो चलिए मेरे बच्चे, अगर पूरी बातें आपको समझ में आई तो नाउन जेंडर में बिल्कुल अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर का नहीं आएगा। तो बिल्कुल आप इस ईमानदारी के साथ क्लास को देखे हैं, मुझे पूरा भरोसा है। तो चलिए बाकी की बात अब हम लोग अगली क्लास जो नाउन की 5वीं क्लास लेकर के आएंगे वो नाउन नंबर की क्लास होगी, वो भी आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए कल मिलेंगे फिर रात 8:30 बजे से, तब तक के लिए थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।